गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी को कॉइल है, ठीक है, उसको हम उसको और वो कॉइल के करीब करंट कैरी कर रही है और उसको कहाँ प्लेस करते हैं बेटा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्सेस। और वही उन्हीं फोर्सेस के इफेक्ट के कारण वो जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है बेटा। और उसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? हम टॉर्क। तो आज कैलकुलेट करेंगे बेटा हम टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं बेटा, पता है ना, आपने इसी तरह से लिखना है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, ठीक है, वेयर पी क्यू क्या है बेटा? ये एल लेंथ है और ये आर एस भी लेंथ है और ये क्यू आर और पी एस ब्रेड्थ है, ठीक है। और लेट थीटा इज एंगल, और इसको कहाँ प्लेस किया बेटा हमने? मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। और जो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? थीटा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल हमने ऐसे प्लेस की है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का जो प्लेन है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? थीटा, ठीक है। जैसे मान लो ये कॉइल है, सपोज करो ये मैंने बुक है, रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है। जो मान लो बुक ऐसे है तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वो भी यूनिफॉर्म। देखो जो प्लेन है कॉइल का, प्लेन कॉइल का कौन सा? ये प्लेन है कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये मैग्नेट प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा कॉइल पी क्यू आर एस placed in a uniform magnetic field which makes an angle theta with the plane of the coil, and let I the current flowing through the coil। और coil में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? I करंट फ्लो कर रहा है as shown in the diagram। मतलब P से Q, Q से R, R से S, S से P, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा करंट। एंड P या P Q इज इक्वल टू एस आर, वो लेंथ है, और Q R इज इक्वल टू P S क्या है? ब्रेड्थ है, ठीक है। ये लिख लोगे ना आप, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल P Q R S which is placed in a magnetic field B making an angle theta with the directions with the plane of the coil। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के साथ, कॉइल के प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। एंड लेट I the current flowing through the coil, and let PQ is equal to RS is equal to length, और PS is equal to QR is equal to breadth। इसको B मान लिया बेटा, इसको L मान लिया, इसको ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये B है तो ये भी B है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना है, अब हमने पढ़ा है जब भी किसी वायर, ये एक वायर है, इसमें 4 वायर बन गए ना रेक्टेंगुलर में, एक वायर, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इन चारों वायर के ऊपर क्या लगेगी बेटा? फोर्स, क्योंकि इसमें करंट भी है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो लेट F1 इधर इस साइड के इसके ऊपर, F2 इसके ऊपर, F3 और इसके ऊपर क्या मान लिया बेटा? F4 फोर्सेज एक्ट कर रही है। लेट F1, F2, F3 एंड F4 forces acts on the arm PQ, QR, RS and SP respectively। पता लग गया? F1 फोर्स PQ आर्म के ऊपर है, F2 किसके ऊपर मान लिया हमने? QR के ऊपर, और F3 RS के ऊपर, और F4 किसके ऊपर मान लिया बेटा? हमने SP के ऊपर। तो पहले हम इस SP आर्म के ऊपर फोर्स निकालते हैं बेटा हम। फोर्स ऑन आर्म SP इज गिवन बाय, हमें पता है बेटा जो फोर्स होती है किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितनी होती है? F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, हमने पढ़ा हुआ बेटा ये। और मैग्नीट्यूड में तो मैग्नीट्यूड में IL भी साइन थीटा, जो भी साइन थीटा मतलब IL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है। तो बेटा यहाँ पर देखो फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म SP, तो कितनी आई हुई फोर्स? कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर करंट भी फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो IL लेंथ कितनी है इसकी? SP, S से P इसकी लंबाई है बेटा, लंबाई मतलब इसको हम ब्रेड्थ मान रहे हैं, है तो वो भी डिस्टेंस लेंथ ही है। इस बाय SP, IL मतलब ISP क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड? ISP क्रॉस B। SP मतलब लेंथ होता है जो वायर है, हमने आर्म कौन सी लिया? SP, तो SP। तो इन मैग्नीट्यूड F4 इज इक्वल टू कितना है बेटा? ISP, वही ILB साइन थीटा, ISP B इंटू साइन। अब बेटा देखो IL इसकी डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इधर को, और B की डायरेक्शन ऐसे, तो प्लेन के साथ तो थीटा एंगल है, लेकिन हमने कौन सा लेना? IL वेक्टर मतलब ISP की डायरेक्शन इधर को है और B की तो ये एंगल कितने का बनेगा बेटा? ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। तो ये आ गई बेटा फोर्स ISP B साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा ही होता है, हम बता चुके हैं पहले भी। और SP SP क्या है? B है, स्मॉल b ब्रेड्थ, IB B साइन थीटा। अब बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है? क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल। ISP की डायरेक्शन से B की ओर आपने वही देखो, ISP की डायरेक्शन ऐसे है, ISP से B की ओर ले जाना, तो थंब क्या है बेटा?
इस तरफ को फोर्स की डायरेक्शन है, ऊपर को फोर्स की डायरेक्शन आएगी, और वो भी प्लेन ऑफ द कॉइल में लाई करी, जैसे यहां पर है, ध्यान देना ये। अब ध्यान दे पी एस पी है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो कौन सा आएगा बेटा, ये इस आई एस पी की डायरेक्शन ये है, बी इधर को है, तो ये थीटा है, तो ये कितना है बेटा 180 माइनस थीटा, तो वही आई एस पी कहाँ देखो ये ऊपर को आएगा बेटा, आप आई एस पी से ऐसे घूमेंगे तो ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगी। तो ये जो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, दिस फोर्स इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्टेड अपवर्ड, इस प्लेन कॉइल के प्लेन में, लेकिन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की ओर लाइंग अपवर्ड। और वैसे ही बेटा अब इसके अपोजिट जो आर्म है उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, क्यू आर। नाउ द इसको क्या माना हमने F2, नाउ द फोर्स ऑन आर्म क्यू आर इज गिवन बाय, वो भी वही आएगा बेटा, फार्मूला वही लगेगा आई एल क्रॉस बी, तो कितना आई क्यू आर, करंट की डायरेक्शन है क्यू से आर क्यू बेटा, आई इंटू क्यू आर, लेंथ की क्यू आर लेंथ क्या है यहाँ पर क्यू आर है, आई क्यू आर क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड में कितना है बेटा F2 आई क्यू आर बी इंटू साइन। अब बेटा बेटा क्यू आर की डायरेक्शन भी इधर कोई है, आई क्यू आर मतलब करंट और इससे, और बी इधर को, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, यही आएगा क्यू आर, और इन दोनों के बीच में थीटा ही आएगा, आई क्यू आर बी साइन थीटा, तो क्यू आर क्या है बेटा बी, आई बी साइन थीटा। देखो ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है बेटा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है बेटा, वही देखो क्यू आर उधर को है, बी इधर को है ऐसे, तो कहाँ आएगी फोर्स बेटा, वही क्यू आर और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, वो भी कहाँ है राइट हैंड थंब रूल, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो ये फोर्स है बेटा, दिस फोर्स एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। और ध्यान दो बेटा ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन साथ में क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन और एक ही लाइन पे एक्ट कर रही है। देखो ये जैसे ये था, इस आर्म के ऊपर को लग रही है फोर्स, इसके ऊपर नीचे के ऊपर, तो आप जब इसको खींचेंगे तो इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, ये कुछ भी नहीं, मतलब कहीं भी मूव नहीं करेगी। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा आप, एज दीज फोर्सेस F2 एंड F4 आर एक्टिंग ऑन इन द सेम प्लेन and in opposite directions and also they are equal and therefore their effect is cancel out, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा, F2 और F4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, as these forces are equal and opposite and acting on in same plane and in straight line along same straight line, एक ही लाइन पे एक्ट कर रही है, therefore their effect is cancel out। अब इन फोर्सेस को बेटा भूल जाओ आप, अब हमने PQ और RS के ऊपर निकालनी है फोर्स। नाउ द फोर्स ऑन आर्म PQ, वही फार्मूला बेटा आई एल क्रॉस बी, F1 इज आई, लेंथ कितनी है बेटा यहाँ पर पी क्यू क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड में कितना है आई F1 आई पी क्यू बी। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आर्म है, ऐसे ये थीटा है, तो यहाँ पर देखो बेटा कितने डिग्री का एंगल है, इस लाइन में ये जो लाइन है बेटा, ये हमेशा ही 90 डिग्री में, देखो ऐसे ऐसे जैसे मर्जी घुमा दो इसको आप, हमेशा ही जो एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, हमेशा ही 90 डिग्री का बनेगा, ये चाहे जिस एंगल पे हो। तो ये हमेशा इसके लिए भी और इसके लिए भी कितना एंगल बन रहेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा साइन 90 डिग्री, और बी क्यू लेंथ एल है, एल से तो कितना आई एल बी, और साइन 91 होता है बेटा, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। और फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, अब परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और ये ऑटोमेटिक जहां भी ये अंगूठा आएगा हमारा ये थंब, ये क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं फोर्स की डायरेक्शन। देखो बेटा अब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, देखो ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक, तो फोर्स कहाँ लगी बेटा इधर, मतलब टुवर्ड द रीडर। तो ये फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, परपेंडिकुलर लगेगी, लेकिन किस तरफ को लगेगी, टुवर्ड्स द रीडर। ये जो ये F1 है ये इस तरफ को लगेगी, हमारी तरफ को, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना इसको, तो टुवर्ड द रीडर। और किसके ऊपर, कॉइल के प्लेन के ऊपर क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैंने मान लो ये आर्म PQ है, ये P से Q के ये, तो कहाँ लगेगी, इस प्लेन के ऊपर क्या होगी बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द रीडर। क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर। अब बेटा वैसे ही द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म RS, R से S की ओर फ्लो करे तो वही आएगा बेटा, इसको हमने F3 नाम दिया है, F3 इक्वल टू IRS क्रॉस B, मैग्नीट्यूड में F3 IRS B साइन, यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो IRS भी क्या लेंथ ही है, L से डिनोट करें इसको B, ILB आएगा बेटा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर भी लगाओ बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को है, लेकिन करंट की डायरेक्शन अब नीचे को नहीं, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो आपने अंगूठा ये कर देना बेटा इस तरह से, मैं ऐसे ये देखो करंट, ये अंगूठा, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अंगूठा कहाँ है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब अवे फ्रॉम द रीडर। तो जो फोर्स लगेगी बेटा यहाँ पर, वो कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द रीडर। ये F3 फोर्स इधर को लगेगी, इस तरह। और दोनों ही फोर्सेस क्या है बेटा, ये
इक्वल है, F3 इतना है और F1 भी कितना इतना है। लेकिन ध्यान का एक बेटा इधर को है टुवर्ड द रेडर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड अवे फ्रॉम द रेडर। लेकिन ध्यान दो बेटा, जैसे ये आर्म ये है, ये PQ आर्म, इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रही है बेटा, और इस आर्म के ऊपर इधर को फोर्स लग रही है, मतलब दोनों अलग अलग लाइन पे है, ये इस लाइन पे है और दूसरी फोर्स इस लाइन पे है। ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट है बेटा है तो नेट फोर्स फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बट इनका इफेक्ट जीरो नहीं है। ये क्या करेंगे बेटा, ये इसको इधर को घूम फोर्स है, इधर को फोर्स है, तो इसकी वजह से कॉइल क्या कर जाएगी बेटा, ये रोटेट कर जाएगी। ठीक है, अगर ये हम इस कॉइल को हमने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ किसी चीज से, वायर से, तो ये क्या कॉइल क्या करेगी, ड्यू टू दिस अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस क्या करेगी बेटा, ये रोटेट कर जाएगी। और इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम टॉर्क। लेकिन ये जो फोर्सेस दो इक्वल फोर्सेस के कारण है, तो इसलिए इसको कपल बोल देते हैं बेटा। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल, मतलब दो फोर्सेस के इफेक्ट में है ये, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो उसको कपल बोलते हैं, ये टॉर्क ही है। ठीक है, तो यहां पता लग गया ना बेटा, एंड F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, बट है ना, और साथ में क्या, बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, तो देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल या टॉर्क। क्लियर हो गया। एंड द टॉर्क ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय, जो टॉर्क लगेगा बेटा किसी कॉइल के ऊपर, टॉर्क ऑन द कॉइल इज गिवन बाय कितना होता है, हमने पढ़ा आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, या इस आर्म ऑफ कपल को क्या बोल सकते हैं बेटा, हम ये भी लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या आर्म ऑफ कपल। अभी भी समझाता हूं बेटा इसको ऊपर। जैसे बेटा ये कॉइल है PQRS है, हम अगर ऊपर से देखें तो SP ये है बेटा, SP लाइन ये है, तो SP के ऊपर फोर्स कहां लग रही है बेटा, इधर को इस डायरेक्शन में, और इस आर्म के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो बेटा हमने इसको यहां दिखाया हुआ है, ये SP आर्म है, इसके ऊपर फोर्स कहां लग रही है, इधर को F1, और इसको फोर्स कहां लग रही है बेटा, इधर को लग रही है। अब ये जो दो फोर्सेज हैं, इनका जो अगर इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, जो जिस लाइन ये फोर्स इधर को एक्ट करी, ये लाइन इस लाइन पे एक्ट करी इधर को, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये भी परपेंडिकुलर, तो इनमें से कोई भी निकाल लो बेटा। हमने ये ट्राइंगल लिया है, ये जैसे ये PST, यहाँ से बेटा ये एंगल है, और B ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो B कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, तो ये थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। तो हमने ये जो ये आर्म ST है, मतलब दो जो फोर्सेज है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो दो लाइन ऑफ एक्शंस है उनके, जिस लाइन पे एक्ट कर रही हैं उस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज आर्म ऑफ कपल। तो ST निकालना है, ST इज द आर्म ऑफ कपल बेटा। ठीक है, तो ST कितना आ जाएगा बेटा, ये SP हमें पता है, B, इसको हम स्मॉल b से लिखते हैं, ST अपॉन SP क्या बन जाएगा बेटा, cos ऑफ थीटा। तो ST कितना है, ये SP क्या है बेटा, B है, तो ST इज व्हाट, SP P cos ऑफ थीटा, और ये कितना बन जाएगा बेटा, B cos ऑफ थीटा। SP उधर जाएगा, तो ST इज इक्वल टू SP या PS cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू B cos ऑफ थीटा। अब बेटा टॉर्क आइदर फोर्स क्या है हमारे पास, ILB क्रॉस और ST मतलब आर्म ऑफ कपल कौन सा है, ये आर्म ऑफ कपल है बेटा, B cos ऑफ थीटा। तो बेटा इनको जब रीअरेंज करेंगे, L और B को इकट्ठा लिख दो, B cos ऑफ, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होती है बेटा, एरिया। क्लियर, तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू IAB cos ऑफ थीटा। क्लियर हो गया बेटा। ये तो हो गया एक टर्न के लिए। अगर इफ द कॉइल हैज वन टर्न, एक टर्न है इस कॉइल का, अगर इसी कॉइल के पास n दो टर्न होंगे तो जो टॉर्क होगा कितने गुना हो जाएगा बेटा, 2 गुना हो जाएगा। अगर 3 टर्न होंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर n टर्न्स हैं तो कितने गुना हो जाएगा बेटा, n टाइम्स। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स देन द टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ थीटा। अब बेटा ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल के साथ कितना डिग्री एंगल है बेटा, B मैग्नेटिक फील्ड का थीटा है। अगर हम इस कॉइल के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, कॉइल के ऊपर, कॉइल के प्लेन के ऊपर, ठीक है, तो ये थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में कितना डिग्री का एंगल मान लेंगे बेटा, मैं अल्फा। तो जैसे मैंने यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये इस SP के ऊपर ये नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना डिग्री का एंगल मान लिया बेटा हमने, अल्फा। तो अब ध्यान दो बेटा, थीटा प्लस अल्फा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 90 माइनस अल्फा। अल्फा मतलब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में एंगल है। अब थीटा को जब हम 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर हमें टॉर्क NIAB cos थीटा होता है, थीटा की जगह क्या लिखा है बेटा हमने, 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस थीटा या 90 माइनस जो भी एंगल होगा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा है तो साइन अल्फा आ जाएगा। तो टॉर्क कितना आ गया बेटा, NIAB साइन अल्फा आ गया। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।